जय हिंद एवरीवन। एक समय हुआ करता था, हम लोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ग्राउंड में जाकर पागलों की तरह दौड़ा करते थे। और एक समय ऐसा आया है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के तरफ से 7,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि इसका एक रीजन है, हमसे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग ऐसी भर्ती का इंतजार करते हैं जो भर्ती सिंपल 10 पास से हो और जिसमें पहले दौड़ कराया जाए। मतलब सभी लोग जुनूनी लोग हमसे जुड़े हैं, सभी लोग के अंदर आग है, सब ग्राउंड में दौड़ने वाले बंदे हैं। कोई भाई टी आर्मी की तैयारी करता है तो कोई भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करता है। और ये जो एसएससी सीजीएल की भर्ती निकाली गई है, 7,000 से ज्यादा सीट तो इसमें है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो हम लोग के किस काम ये आएगा? हम लोग तो इसके काबिल नहीं है। देखो यार, जितने लोग भी तैयारी में लगे हुए हो ना, आप लोग बार बार कमेंट में बोल रहे हो नीलेश भाई अब ब्लॉग नहीं आएगा क्या? तो भाई आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जब पहले हम लोग ग्राउंड में दौड़ने जाते थे, जब अपना साइकिल बाहर निकालते थे और अपना दौड़ने वाला किट निकालते थे और जूता निकालते थे ना, तो अंदर इतना ज्यादा फुर्ती हो जाता था। और अपने दोस्तों के पास फोन करते थे कि भाई आज किस ग्राउंड पर दौड़ने जाना है, आज रोड पर 10 किलोमीटर दौड़ने चला जाए या ग्राउंड पर 1600 मीटर लगाने चला जाए। तो अंदर मतलब बहुत ज्यादा जुनून रहता था, चाहे कोई भर्ती हो या ना हो, चाहे किसी का पेपर निकले या ना निकले, चाहे किसी का दौड़ निकले या ना निकले, चाहे किसी का हाइट हो या ना हो, सब लोग ग्राउंड में दौड़ने जाते थे। तो ग्राउंड में कम से कम 100 से 150 लड़के दौड़ने जाते थे और सभी लोग अपना अपना दुख बताते थे कि भाई मेरा तो हाइट ही कम है, कोई बोलता था भाई मेरा तो चेस्ट ही कम है, कोई बोलता था यार मेरा तो सांस फूल रहा है, मेरा तो दौड़ ही नहीं बन रहा है, कोई ट्रिक बता दो मेरा दौड़ बन जाए। तो सभी लोग आर्मी के लिए पागल रहते थे, सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जुनून रहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कब इधर से इधर हो जाता है और इधर से इधर हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। भाई हम लोग की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और ऑटोमेटिक में मतलब ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है ना। मतलब शुरू में तो हम लोग को अटपटा लगता है, हम लोग को लगता है यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा दिन हो जाता है ना, मतलब 1 महीने 2 महीने हो जाता है ना, तो हम लोग उसी के समान ढल जाते हैं। के अंदर जो कुछ भी बदलाव हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जितने लोग सिंपल 10 पास से सिर्फ आर्मी का भर्ती का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है। बाकी जितने लोग एसएससी का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा भर्ती निकाली जा रही है, वो लोग तो कहीं भी पेपर निकाल देंगे, बहुत सारा भर्तियां आता है। लेकिन जो 10 पास वाले हैं ना, उन लोगों का भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो हम लोग का दिमाग भी बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, अभी आर्मी का पेपर जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें किसी दिन बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बताने का जरूरत नहीं है। अभी देखो पीडीएफ निकलवा कर याद करते हैं, लेकिन ये सब याद नहीं होता है भाई। आर्मी के अंदर बदलाव किया गया है ना, इससे कुछ हो या ना हो, मतलब तैयारी करने वाले लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जितने लोग एनसीसी करते थे ना वो लोग छोड़ देंगे, क्योंकि कौन जाएगा यार 4 साल का नौकरी करने के लिए 3 साल एनसीसी करने। और एनसीसी का पेपर निकालना इतना आसान नहीं होता है। 3 साल मतलब ये जो एनसीसी परेड वरेड करने के बाद जो पेपर होता है ना, बहुत हार्ड पेपर होता है मेरे भाई। मतलब बहुत सारे हमारे संपर्क के ऐसे बंदे हैं जो लोग एनसीसी में फेल हैं और वो प्रेजेंट टाइम में आर्मी में भर्ती हो चुके हैं। आप लोग अंदाजा लगा लेना कि एनसीसी में पेपर किस तरह से होता है। तो यही सारी बातें हैं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना, नीलेश भाई ब्लॉग नहीं बनाओगे क्या, ब्लॉग नहीं बनाओगे क्या? भाई जब मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ तो ब्लॉग कहाँ से बनाऊं यार? अपने घर ही पर पहलवान भाई को बुला लेता हूँ और एक दो दोस्त और आ जाते हैं और दिन भर इसी तरह से पीडीएफ निकलवा कर हम लोग लाए हैं। देखो ये पीडीएफ निकलवा कर लाए हैं, इसमें 1000 आर्मी का जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से मतलब तैयारी कर रहे हैं, अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। वैसे तो दिमाग इतना ज्यादा मोटा हो गया ना, पढ़ने बैठते हैं तो मन करता है कपिया उपिया फाड़ के फेंक दें, लेकिन भाई फाड़ कर फेंक भी नहीं सकते है ना। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हम ही लोगों का होगा। सरकार आर्मी के अंदर इतना ज्यादा बदलाव किया, हम लोग इतना ज्यादा दंगा फसाद किए, इतना ज्यादा आंदोलन किए, नुकसान ना हम ही लोगों का हुआ। सरकार को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो टैक्स वैक्स बढ़ा देगी, हम लोग को तो पैसा देना पड़ेगा, उसको तो जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई, कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, समय रहते जिस भाई के अंदर समझ आ जाता है ना तो वो सक्सेस हो जाता है। और जो भाई समय बिताकर समझ आता है जिसके अंदर ना, तो वो बहुत ज्यादा उसको पछताना पड़ जाता है। तो इसलिए अभी आप लोग पढ़ने में लग जाओ। अभी देखो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सरकार कोई भी नियम कानून लागू करेगी, हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं मानेंगे ना तो सरकार, हम लोग आंदोलन करेंगे, कुछ भी उसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो सरकार क्या करेगी? मतलब हम लोग के ऊपर एफआईआर कर देगी। हम लोग तो वो एक ही एफआईआर में पूरा का पूरा घर द्वार सब बेचा जाएगा। तो भाई इसलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे देखो चुनाव जब आएगा ना
तो ऐसा नहीं कि हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग के हाथ में जो पावर है ना, सरकार के हाथ में पावर नहीं है, हम ही लोग सरकार को बनाते हैं, ठीक है ना। जब चुनाव आता है तो ये सरकार वाले लोग क्या करते हैं, ये हम लोग के पास आते हैं और हाथ गोड़ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उस टाइम इन लोगों को जवाब देना है, ठीक है ना। आप लोगों को भूलना नहीं है, हम लोग के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम लोग को नुकसान किया गया है ना, तो इन लोगों का भी नुकसान इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के अंदर आग होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। चुनाव आने पर सारी चीजें बाहर निकालना, ठीक है ना। अभी तो प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोगों को बस तैयारी करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं, हमको भी स्टडी करना है, बार बार स्टडी बोलते रहते हैं भाई। देखते हैं आगे क्या होता है, मन नहीं लगता है पढ़ने में, मैं रियल बता रहा हूँ। अगर आज ही से आर्मी में पहले दौड़ हो जाता ना तो इतना ज्यादा खुशी होता, मैं तुरंत पहलवान भाई को फोन करके बताता, और भी मेरे बहुत सारे दौड़ने वाले दोस्त हैं, सभी लोगों को बताता आज शाम को 3 बजे ग्राउंड पर आ जाओ, आज दौड़ने चलना है, 1600 मीटर का टाइमिंग लगाना है, बहुत ज्यादा खुशी हो जाता भाई। लेकिन देखो पेपर हो गया, अब पता नहीं टी आर्मी में पहले दौड़ होगा या पेपर होगा, उसका भी कुछ पता नहीं है। देखते हैं जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। बोला जा रहा था टी आर्मी की भर्ती अगले महीना में ही लास्ट तक आ जाएगी, मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, वो लोग बोल रहे थे आ जाएगी, लेकिन नहीं आया। हम लोग एक उम्मीद में थे, अब देखते हैं इस महीने में आती है या नहीं आती है। वैसे टी आर्मी की भर्ती बंद नहीं हुई है, आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी, देखते हैं कब आती है। पेपर कराया जाता तो 1 महीना पहले से ही ऑनलाइन चालू हो जाता, कुछ नहीं हुआ है, ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ है, इसलिए भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग अपने तैयारी में लगे रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।